हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली बनाई है मैंने हाउस वाइफ के लिए कि जो हाउस वाइफ है वो अपनी एनसीईआरटी कवर कैसे करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना एक बार में वो समझ में नहीं आती है, फिर दोबारा रीडिंग करना, फिर उसके बाद नोट्स बनाना बहुत ही लेंदी टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम हमारी हाउस वाइफ के पास नहीं होता है। तो वो कैसे अपनी एनसीईआरटी को कवर करें जिससे कि उनका मतलब कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना छूटे, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो भी हाउस वूमेन है या वर्किंग पर्सन है उनसे मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने मन से ये खूबियाँ निकाल दीजिए कि मैं हाउस वूमेन हूँ या वर्किंग पर्सन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे बड़ी वीकनेस यही है। जिस समय आप अपना ये वर्ड यूज करते हो एज अ वीकनेस, तो ये वीकनेस बन जाता है। अगर आप एज अ स्ट्रेंथ के या पावरफुल के रूप में ये वर्ड यूज करोगे तो एज अ पावर आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं हाउस वूमेन हूँ, मैं इतने सारे काम लेती हूँ, सबको संभाल लेती हूँ, तो मैं एक पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, मैं रीडिंग क्यों नहीं कर सकती। तो मैं रीडिंग भी कर सकती हूँ। तो आपको हाउस वूमेन वर्ड या वर्किंग पर्सन शब्द को एज अ वीकनेस यूज ना करके एज अ पावरफुल लेडी या पर्सन के रूप में यूज करोगी तो उस दिन देखना आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और आपको आगे जो भी दिन है या आगे से आपको ये नहीं लगेगा कि मैं हाउस वूमेन हूँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी को। तो मैं भी एक हाउस वूमेन हूँ, पर मैं एक वीकनेस के रूप में यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हाउस वूमेन हूँ, मैं सबका ख्याल रखने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो जो हमारे सीटेट की तैयारी कर रही हैं, वो हाउस वूमेन है या जो भी है वर्किंग पर्सन है, जो भी सीटेट की तैयारी कर रही हैं, तो उनको एनसीईआरटी 6 to 8 तक की पढ़नी है। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी बुक्स होती हैं, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग जुलाई का वेट मत करिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैं फॉर्म डालूंगी, फिर मैं प्रिपरेशन करूंगी, तो इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। जैसे कि जुलाई में अभी टाइम है, आप ऐसा करिए, अदर सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, अदर सब्जेक्ट अभी नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी लीजिए, 1 एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप डेली एक चैप्टर या आधा चैप्टर ही पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगी। और यकीन मानिए, आपको 1 चैप्टर पढ़ने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा। 30 मिनट्स में आपका 1 चैप्टर रीड हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग के बाद पहली रीडिंग में आप नोट्स मत बनाइए, पहली रीडिंग में आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, क्योंकि पहली रीडिंग में हमें सारा ही इम्पोर्टेंट लगता है और फिर हमारे नोट्स लेंदी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहली रीडिंग में एनसीईआरटी नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको सेकंड रीडिंग में लगता है कि हाँ, मेरा अच्छे से कवर हो रहा है, तो आप सेकंड रीडिंग में अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो पहली रीडिंग में पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए एंड सेकंड रीडिंग में आप हाइलाइटर का यूज कर लीजिए। और फिर जब थर्ड रीडिंग आप करेंगी तब आपको लगता है कि ये पॉइंट मैं भूल सकती हूँ या नहीं याद रहेगा, तो आप वो पॉइंट लिख लीजिए। ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर लेंदी ही नोट्स बनाने हैं तो फिर आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, और अगर जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मतलब 2 बार 3 बार कैसे बुक पढूं, तो आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ जाइए। उसमें क्या है कि अगर आप बुक्स रीडिंग कर लेते हैं एक बार, अगर आपको लेसन समझ में नहीं आता है तो आप मेरी क्लास को देखकर अपना लेसन अच्छे से समझ सकते हैं। देन आप अपने नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हुआ एक सीटेट वालों के लिए। तो जो भी सीटेट के वूमेन हैं या जो भी हैं हाउस वूमेन है या वर्किंग पर्सन है या जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जो सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि आप एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कीजिए और वहाँ से जुड़ जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने नोट करते जाइए। मैं जो ज्योग्राफी है उसकी मैपिंग भी करा देती हूँ। अपना चैप्टर फिनिश होता है, फिर उस क्लास से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैप बन सकते हैं, जो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो उस लेसन को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समेटने की कोशिश करती हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं जो लोग DSSB, KVS, NVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगी अगर आपने CTET में NCERT पढ़ी है या फॉलो की है, नोट्स बना के रखे हैं तो बहुत अच्छा है कि आपका बेस तैयार है। अगर आपने NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस के लिए आपको 6 to 8 की NCERT पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने 6 to 8 की NCERT नहीं पढ़ी है तो आप उसे NCERT को लाइए एंड पढ़िए। देन आप 9th and 10th की NCERT पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैच के लिए मत भागिए क्योंकि बैच से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी बहुत सारे बैच लिए थे, पढ़े भी थे, बट जब EMRS का पेपर दिया मैंने, पहली बार ही एक एग्ज़ाम मिला है मुझे देने को, क्योंकि अभी मैं जब से मैंने CTET क्लियर किया वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। तो जब मैंने EMRS का एग्ज़ाम दिया तब मुझे लगा कि नहीं, बैचेस से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फैक्ट नहीं पूछता है। EMRS के पेपर में आप देखोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आए हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जो आप NCERT उठाइए, 9th and 10th की उठाइए और पढ़िए। उसमें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उस लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मैं 6 to 8 की NCERT सीरीज चला रही हूँ। मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं रहता है कि मैं NCERT सीरीज 9th and 10th की भी चला सकूँ। तो अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही तो मैं उस चैप्टर का आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा हाउस वूमेन के लिए सजेशन कि आपको हाउस वूमेन शब्द का यूज एज अ पावरफुल करना है, नॉट अ वीकनेस, ठीक है। और अब आपको फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं, सेकंड रीडिंग करनी है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स बनाने की अगर फिर भी आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा है नोट्स कैसे बनाए, तो आप मेरी NCERT सीरीज से जुड़ जाइए। वहाँ पे अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है और आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो ये थी आप आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ लाभ मिला हो। अगर लाभ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से जुड़ जाएं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।